दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी कला विज्ञ साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों अपनी क्लास पर आते हैं और अपने प्रैक्टिस की एक सीढ़ी और चढ़ते हैं। आइए देखते हैं जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपना क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग कर रहा है, उसी आधार पर हम लोग आगे चलते हैं। बराबर की चौथी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? सुदामा गुफा, कर्णचोपड़ गुफा, लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी। दोस्तों ये सभी गुफाएं, जो चारों गुफाएं हैं, ये मौर्य काल की हैं। मौर्य काल की गुफा है। किस काल की? मौर्य वंश की, मौर्य काल की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में अशोक द्वारा इन्हें बनवाया गया था। अशोक द्वारा बनवाया गया था। हमें चौथी गुफा ध्यान रखना है, करना है। अशोक द्वारा बनवाया गया था और ये बराबर की गुफाएं जो है, बराबर पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। और ये अशोक ने जीवक संप्रदाय के लिए बताया था। किसके जो है? जीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। आजीवक संप्रदाय के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मक्खली गोसाल थे। और खासकर जो है इसमें चौथी गुफा को जो है बनवाया था, वो अशोक के पुत्र दशरथ ने बनवाया था। क्या नाम था? दशरथ ने बनवाया था चौथी गुफा। और चौथी गुफा का नाम था जो है आपको विश्व झोपड़ी। क्या नाम था? विश्व झोपड़ी। यह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग जुड़ जाएं, सभी जितने भी दोस्त हैं वो जुड़ जाएं और अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। जुड़े हुए सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी लोग जो भी हैं वो जुड़ जाएं अपनी क्लास पर। आपकी क्लास कंटिन्यू है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आइए अपनी क्लास पर आते हैं। जो है सभी लोगों का, जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी नहीं जुड़े हैं, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, आपकी क्लास कंटिन्यू है। बिल्कुल, तो पहला जवाब सही है। जिन दोस्तों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिपरावा का स्तूप कहाँ पर है, आपको बताना है। पिपरावा का स्तूप कहाँ है, यह आपको बताना है। पिपरावा का स्तूप कहाँ पर है, आप सभी को जवाब देना है। बिल्कुल, तो पिपरावा का स्तूप कहाँ पर है? चलिए, सुविता जायसवाल, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पिपरावा का स्तूप ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो पिपरावा स्तूप यह उत्तर प्रदेश में है। ए इज राइट आंसर है। ए, उत्तर प्रदेश आपका जवाब सही हो जाएगा। ये स्तूप पिपरावा का उत्तर प्रदेश में है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो है सभी लोग शेयर कर लीजिए और अपने क्लास पर जुड़ने का प्रयास करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है,
सारनाथ स्तंभ की चौकी पर किन किन पशुओं की आकृति है? घोड़ा है, हाथी है, गधा है, बैल है, गाय है, सिंह, हाथी, बैल। तीसरा विकल्प कह रहा है घोड़ा, हाथी, सिंह, हिरन। चौथा विकल्प है घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल। आपको बताना है कि सारनाथ स्तंभ की चौकी पर किन किन पशुओं की आकृति मिली। क्योंकि सारनाथ स्तंभ को जो है नेशनल एम्बलम के रूप में भी जाना जाता है, इसे नेशनल एम्बलम के लिए रूप में भी जाना जाता है, नेशनल एम्बलम के रूप में भी जाना जाता है, और यह है अशोक स्तंभ के रूप में। यह भारतीय चिन्ह भी है, यह भारतीय चिन्ह भी है, भारतीय चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है, और यह भी चिन्ह है। और इसमें चार पशु जो है चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। घोड़ा है, घोड़ा, हाथी, हाथी, घोड़ा, हाथी, सिंह, सिंह, और बैल, बैल। ये चार पशु हैं जो है। सिंह की जगह पर कभी कभी शेर भी लिखा आता है, ध्यान रखिएगा, शेर भी रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथा विकल्प डी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अरुण यादव गुड आफ्टरनून, बिल्कुल जो है गुड आफ्टरनून है सभी दोस्तों का, को गुड आफ्टरनून है। सुविता जायसवाल नमस्कार जी, बिल्कुल जो है का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, सभी लोग अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। चलिए आइए जो है, बिल्कुल आपकी, आप जिन दोस्तों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि घोड़ा जो है यह दक्षिण दिशा का प्रतीक है, दक्षिण दिशा का, और हाथी जो है वह पूर्व का प्रतीक है। शेर यह उत्तर का, उत्तर दिशा का प्रतीक है, और बैल यह पश्चिम दिशा का प्रतीक चिन्ह है। ये सभी एक दूसरे से प्रतीक है बिल्कुल। तो सभी दोस्तों का स्वागत है। अगला क्वेश्चन आपके, लाड खान मंदिर कहाँ पर है? अहियोल में है, बीजापुर में है, मैसूर में है, या पटक्कल में है? आपको बताना है लाड खान मंदिर कहाँ पर है। लाड खान मंदिर कहाँ पर है, आप सभी लोगों को बताना है कि लाड खान मंदिर यह कहाँ पे है। रेणु शुक्ला प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल जो है लाड खान मंदिर कहाँ पर है आपको बताना है। लाड खान मंदिर, बिल्कुल 4D आ रहा है, 4D पडक्कल में, पडक्कल में नहीं है, एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, और खासकर जो है यह क्वेश्चन एक बार लाड खान मंदिर मैंने आपसे बताया था जो है कि लाड खान मंदिर जो है ये एक बार बताया गया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन यह बताया गया है। और अगर जो विद्यार्थी मेरे हैं उनको मैंने बताया था कि ये लाड खान मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और पूछा जाएगा जो है। तो लाड खान मंदिर जो है यह ऐहोल में है। ऐहोल कहाँ पे है? ऐहोल में हम्पी जान सकते हैं या ऐहोल जान सकते हैं। तो 4A जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही है। हमें लग रहा है ताकि कुछ भूल गई हैं जो है, लग रहा है बहुत दिनों से रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया है। अपने नोट्स का रिवीजन करिए, और अपने नोट्स को जो है बार बार रिवीजन जितना करेंगे उतना जो है, बिल्कुल अरुण यादव जी का जवाब सही है, ऐहोल कर्नाटक। ऐहोल कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और यहाँ पर जो है विजयनगर का शासन यहीं पर था, विजयनगर का शासन, विजयनगर का शासन था, और इसी विजयनगर में यह ऐहोल का भी मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। ए इज राइट आंसर है, प्राचीन कालीन मंदिर था जो है ऐहोल कर्नाटक इज राइट आंसर है। चलिए ए इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपके, नौ ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? नौ ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपना जवाब दीजिए। नौ ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी कि ब्रह्मा जी के जो है 2 मंदिर हैं, बिल्कुल ब्रह्मा जी के 2 मंदिर हैं, और मंदिरों में
ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है ये आपको बताना है। चलिए देखिए, खासकर नौ ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है। ब्रह्मा मंदिर एक तो पुष्कर है, पुष्कर अजमेर में है, अजमेर में है। और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश में नौ ब्रह्मा जो मंदिर है वह आंध्र प्रदेश में है। ए इज राइट आंसर है। पुष्कर में भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में भी है और अजमेर में जो पड़ता है। जबकि एक मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में जिसे नौ ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ए इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अच्छा, सही कह रहे हैं। लग रहा है इधर काफ़ी दिनों से आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है, अब तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर में रिवीजन नहीं हो पाता। इसलिए यह समय आपके लिए, सभी लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस समय मेहनत कर लीजिए और हो सकता है कि आपको तैयार नहीं करना है, आपका सब पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। 5 आ रहा है, बिल्कुल ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका सही। बहाई मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहते हैं कहाँ स्थित है। बहाई मंदिर जो है यह बहाई संप्रदाय के लिए बनाया गया था, बहाई संप्रदाय के रूप में था, इसीलिए बहाई मंदिर कहा जाता है। यह कमल आकृति में बना हुआ है, कमल कमल पुष्प पर बनाया गया है, कमल पुष्प पर बनाया गया है और इसी आकार का इसे लोटस टेम्पल भी कहते हैं। लोटस टेम्पल इसी कारण इसे कहा जाता है। तो यह खासकर ये राइट आंसर है। दिल्ली में यह पाया जाता है, दिल्ली में यह पाया जाता है। लोटस टेम्पल बहाई संप्रदाय के बनवाया गया था जो है। सभी लोगों का जवाब सही है। जिन्होंने जवाब दिल्ली दिया है वह बहाई या लोटस टेम्पल, आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम मंदिर है, अंकोर वाट, प्रद्युम्न मंदिर है। देखिए ये प्रद्युम्न मंदिर को जो है प्रम्बनाम मंदिर कहा जाता है। प्रम्बनान प्रम्बनान मंदिर मंदिर प्रम्बनान मंदिर कहलाता है। अंकोर वाट कंबोडिया जो है, कंबोडिया। और अक्षरधाम नई दिल्ली, नई दिल्ली। और लोटस टेम्पल भी नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये सभी जो है खासकर अक्षरधाम नई दिल्ली और अहमदाबाद या गांधीनगर आप कह सकते हैं, गांधीनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, अहमदाबाद दोनों जगहों पर पाया जाता है। दोनों जगहों पर अक्षरधाम मंदिर है। और यहाँ पर जो है आपका अंकोर वाट पर जाएंगे, अंकोर वाट यह सबसे बड़ा मंदिर है। इसे अंकोर वाट को मंदिर को जो है खासकर विश्व का सबसे मंदिर, देखिए कुछ कमी आ रही है। 7B सही अरुण यादव जी कह रहे हैं कि 6B 7B जो है, लेकिन सभी का जवाब अभी गलत आ रहा है। 7 का अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया जो है यह जवाब सही हो जाएगा। इसे अभी 8वें आश्चर्य के रूप में 2007 में 17 में इसे 8वें आश्चर्य के रूप में, आश्चर्य 7 आश्चर्य की जगह पर 8वें आश्चर्य के रूप में भी घोषित किया गया है इस कंबोडिया। सी इज राइट आंसर है। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। सी आपका जवाब सही हो जाएगा। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर किस राजवंश का प्रमुख उदाहरण है? काकतीय, पांड्य, नायक वंश, सोलंकी वंश। देखिए, किस राजवंश का उदाहरण है? कंबोडिया, बिल्कुल डोली शुक्ला अंकुरवाट कंबोडिया जो है जवाब सही है। मीनाक्षी मंदिर किस राजवंश का प्रमुख उदाहरण है, आपको बताना है। देखिए, यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के मदुरै में है। इसे जो है तमिलनाडु का एथेंस भी कहते हैं। और मदुरै जो है, मदुरै नगर, यह खासकर यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर यही है। मीनाक्षी यह आंखों से, यानी कि दुर्गा जी की आंखें यह मीन के समान है। मीन यानी कि मछली के समान है, मीन के समान होने के कारण इसे मीनाक्षी मंदिर कहते हैं। मीनाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मीनाक्षी मंदिर कहते हैं। और इस कारण से यह नायक वंश से संबंधित है। किस वंश से जो है? तो नायक वंश से संबंधित है। और यह 15वीं से 16वीं सदी खासकर नायक वंश से संबंधित है। और सबसे लास्ट में यह शैली आई थी, नायक वंश शैली, जिससे यह संबंधित है। यह हाँ, पांड्य मदुरै तमिलनाडु जो है वही नायक वंश। अरुण यादव जी, बिल्कुल जवाब सही है। नायक वंश से संबंधी है, पांड्य वंश का ही है। लेकिन अगर नायक वंश दिया हुआ है तो आप सी के साथ ही जाएंगे, नायक वंश के साथ ही जाएंगे, आप सी नायक वंश के साथ ही जाएंगे। तो इसलिए नायक वंश आपका जवाब सही हो जाएगा। यह सी यहाँ पर है, इसे बी कर लीजिए और इसे डी। तो सी इज राइट आंसर है, यहाँ पर आपका नायक वंश सही हो जाएगा। आंचल कुमारी, बिल्कुल जो है सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। मार्तंड का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है, यह आपको बताना है। मार्तंड का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है, यह आपको बताना है। गर्मी बहुत है, आज आते समय लेट हो गए थे। दरअसल कारण क्या था बंधुओं की, एक बस वाले ने किसी महिला को कुचल दिया था और उसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा सड़क जाम हो गया था जो है, तो उस कारण से दूसरे रास्ते से आना पड़ा, बहुत घूम कर जो है। और था बिल्कुल जो है, मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, आपको बताना है कि यह पहले कहाँ पे है मार्तंड का सूर्य मंदिर। तो यह मार्तंड का सूर्य मंदिर यह जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में यह ललितादित्य मुक्तापीड ने इसे बनवाया था। यह जो है कश्मीर राजवंशों में आता था, जो है जम्मू कश्मीर के जो है। और खासकर मार्तंड मंदिर यह है ललितादित्य मुक्तापीड ने इसे बनवाया था। बिल्कुल, नामिश सिंह जो है जवाब सही है। सुविता जायसवाल जवाब सही है। अरुण यादव जी भी जवाब सही है। बिल्कुल बी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है। यहीं से तक्षणित आवाज निकलती है स्तंभों से, 1000 स्तंभों लगे हुए हैं इसमें, और यहाँ से तक्षणित आवाज निकलती है। हम्पी है, आईहोल है, मैसूर है और खम्मम है। क्या है? खम्मम। जो है, तो खासकर 10वां का क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो है। तो हम्पी इज राइट आंसर है। विट्ठल स्वामी मंदिर यह हम्पी है, और यहीं से जो है तक्षणित स्वर निकलते हैं। तक्षणित स्वर
सुनाई देते हैं, म्यूजिकल रूप में है। और इसके स्तंभों से आती है, स्तंभों से स्वर आता है, किससे जो है, स्तंभों स्तंभों से स्तंभों से सुनाई देता है, सुनाई देता है, स्तंभों से सुनाई देता है। और यह हम्पी जो है, यह विजयनगर की राजधानी भी थी, विजयनगर, विजयनगर। और यहाँ पे जो है विजयनगर, उसके पहले से भी मौजूद मौजूद था, इसलिए ए इज राइट आंसर होगा जो है। जवाब सही है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया, सभी लोगों का जवाब सही है। अरुण यादव, आंचल कुमारी, अरुण यादव, नामी जो है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? अपना जवाब दे सकते हैं। मथुरा शैली में है, राज सिंह शैली में है, डोरिका शैली है, कलिंग शैली जो है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली में है। आपका जवाब बिल्कुल डी सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग है, गंगदेव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के साल और कलिंग शैली में यह किया गया है। डी इज राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल जो है नामी सिंह, जवाब सही है, 11 डी बिल्कुल जो है सभी लोगों का जिन्होंने डी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। किस राजवंश के समय काष्ठ मूर्तियां निर्मित हुई थी? जो है काष्ठ मूर्तियां निर्मित हुई, किस राजवंश के समय काष्ठ मूर्तियां निर्मित हुई थी? पांड्य, काकतीय, पल्लव, चोल वंश। आपको बताना है कि काष्ठ मूर्तियां किसके समय निर्मित हुई थी जो है। काष्ठ मूर्तियां नरसिंह देव, बिल्कुल जो है डोली शुक्ला जी, जवाब सही है, नरसिंह देव के समय में जो है था जो है। तो बिल्कुल काष्ठ मूर्तियां निर्मित किसके समय में हुई थी? आपको बताना है कि काष्ठ मूर्तियां किसके समय में निर्मित हुई थी जो है। देखिए किस राजवंश के समय काष्ठ मूर्तियां निर्मित हुई जो है। तो सबसे ज्यादा काष्ठ मूर्तियों का निर्माण जिस समय हुआ था वह आपका चोल वंश था। चोल वंश में काष्ठ मूर्तियों का ज्यादातर निर्माण हुआ, यानी कि कला का समझिए दक्षिण की कला सबसे ज्यादा अगर विकसित हुई तो पांड्य और चोल काल में हुई। उसके बाद जो है बाद में जाकर जो है नायक वंश में हुई थी, लेकिन चोल वंश डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसी चोल वंश में काष्ठ मूर्तियों का निर्माण हुआ था, ज्यादातर सबसे ज्यादा काष्ठ वंश में निर्मित हुई। डी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने जी जवाब दिया, बहुत लोगों ने पल्लव दिया है, जब जवाब सबका गलत आ रहा है। नामी सिंह, आंचल कुमारी, सभी लोगों ने सी जवाब दिया, पल्लव और पांड दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां निर्मित जो हुई थी काष्ठ में, काष्ठ का मतलब होता है वुडकट, यानी कि वुडकट में निर्माण हुई थी। और ये वुडकट यानी कि लकड़ी के रूप में। अगर मौर्य वंश होता, जैसे उस समय मौर्य वंश में भी जो है, मौर्य वंश में भी इसका काम हुआ था, मौर्य वंश में भी लकड़ी के बनाए गए थे राजमहल। लेकिन यहाँ पर मूर्तियों की बात है तो मूर्तियां यहाँ पर मौर्य है भी नहीं, और डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दो ऐसा वंश था जहां से भी मिलते हैं। रानी रूपमती की बाव, रानी की बाव तालाब कहाँ स्थित है आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, जगन्नाथ मंदिर में भी वुडकट भी है। जगन्नाथ मंदिर में भी जो है जगन्नाथ की मूर्तियां जो है लकड़ी से ही बनी है जो है, वो भी वहाँ भी वुडकट का ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन वंशावली रूप में पूछा जा रहा है, मंदिर क्या नहीं पूछा गया है, इसलिए आपको वंश के रूप में लगाना पड़ रहा है। ठीक है, रानी रूपमती की बाव कहाँ पर जो है आपको बताना है। गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो रानी रूपमती की बाव, रानी रूपमती वैसे भी जो है कहाँ की थी यह आपको बताना, बाज बहादुर की पत्नी थी। सर नामी से सर चोल में तो कास्ट है, हाँ सर चोल में कष्ट है। अच्छा कास्ट, हाँ चोल काल में कास्ट है, तो मैंने चोल ही लगवाया है, शायद मैंने चोल, हाँ चोल वंशी लगवाया है, इसलिए सही है। रानी रूपमती जो है यह बाज बहादुर की पत्नी थी जो है, बाज बहादुर की पत्नी थी रानी रूपमती। और रानी रूपमती की वाव जो है यह आपको बताना है कि रानी रूपमती की वाव कहाँ पर थी जो है। तो आज भी ये किसी, और इसको जो है किस नोट पर है यह रानी रूपमती की वाव जो है, किस नोट पर है अभी आपको बताना है, किस भारतीय नोट पर इसका आकार है, नोट पर इसका आकार है। यह मैंने आपको बहुत बार बताया है, इस
नोट पर इसकी आकृति है, आकृति है, किस नोट पर इसकी आकृति है? रानी की वाव का। और यह गुजरात में वही जो है बाज बहादुर की पत्नी थी, रानी रूपमती की पत्नी थी जो है रानी रूपमती। और रानी रूपमती जो है खासकर बहुत ही गुणवान थी, और सबसे पहले जो है समोसा बनाना इससे बढ़िया कोई नहीं जानता था। और नियामतनामा के समय में उसका उल्लेख भी है जो है कि यह व्यंजन यानी कि पकवान बनाने में या पाक कला में नियामतनामा जो पुस्तक है वह पाक बनाने में सबसे ज़्यादा सिद्धहस्त है जो है, पाक बनाने में सबसे ज़्यादा सिद्धहस्त है। बिल्कुल जो है जवाब आ गया, नामी सिंह और अरुण यादव दोनों लोगों का जवाब आया है, और दोनों के लिए जो है ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल जवाब सही है, लाजवाब है। इसलिए ए इज राइट आंसर है, गुजरात आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। 100 रुपए के नोट पर यह मिलता है जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, किस मंदिर को रंग मंडल का कटोरा कहा जाता है? रंग मंडल का कटोरा कहा जाता है, किस मंदिर को कहा जाता है? तो खासकर बिमल शाही मंदिर, तेजपाल मंदिर कह लीजिए इसे। मंदिर जो है रणकपुर का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। रणक का यह भी सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर यह भी है मंदिर, सूर्य मंदिर है। और राजस्थान में है बिमल साहिब मंदिर, यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और यहाँ पर इसी में जो है तेजपाल मंदिर भी है, यह आपका इसी के शागिर्द बनाया गया है, यह भी राजस्थान में है, आबू पर्वत के आसपास है। और वहीं जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर का ही एक सामूहिक मंदिरों में तेजपाल मंदिर है। बी इज राइट आंसर है। मैंने आपको बताया भी था कि यह इंपॉर्टेंट है, अब की बार संभावना है आने की यहाँ पर जो है। हाँ बिल्कुल जी, 100 रुपए की नोट पर है। यह सबसे पहले नामी जी ने बताया था, फिर उसके बाद अरुण जी ने बताया है, फिर आपका भी जवाब आप सभी लोगों का सही है। बिल्कुल सभी लोगों ने, जिन लोगों ने बताया है तेजपाल मंदिर, वह जवाब आपका सही हो जाएगा। किसी ने जो है देखिए रंग मंडल का कटोरा, मैंने इसके पहले कल की क्लास या परसों की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन रखा था, लेकिन किसी ने उसको उस समय नहीं बताया था, आज फिर गलत हो गया जो है। तेजपाल मंदिर यह भी बिमल शाहियों ने बनवाया था, बिमल शाहियों ने यह भी मंदिर बनवाया था। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर के जस्ट बगल में यह मंदिर है, यह मंदिर बनाया गया है। यह अपनी मंडपम के लिए यानी कि गुंबद के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए उसके गुंबद को रंग मंडल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप रीता प्रताप पढ़ते हैं तो रीता प्रताप में क्वेश्चन सारे जो है आपके टीजीटी पीजीटी से संबंधित क्वेश्चन सारे आपको रीता प्रताप की बुक में मिलते हैं। तो वहां से क्वेश्चन निकालने का प्रयास करिए, 2 बार 3 बार 10 बार पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पाते तो मेरे नोट्स को पढ़िए, या फिर आप मेरी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। तो वहां से आपको वो चीज़ें मिलेंगी, कितने आसन है, क्या है, ये सभी जो है आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पे है? चांद बावड़ी कहाँ है? पाली में है, बाड़मेर है, आंबानेरी है, सिरोही है। चांद बावड़ी कहाँ पे है? शत्रुघ्न प्रसाद, प्रणाम शत्रुघ्न जी जो है, सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी जुड़े हुए हैं आप आएंगे कि चांद बावड़ी कहाँ पे है। और यह है इन विकल्पों में बताना है कि चांद बावड़ी कहाँ है राजस्थान में ही है। और इसी में जो है यह इसको चांद बावड़ी जहाँ पर है वहीं बाड़मेर रहा है, सिरोही यह भी राजस्थान है, अंबानेरी जो है इसी को सचिता माता मंदिर भी कहते हैं, सचिता माता मंदिर भी कहा जाता है। अंबानेरी जो है यहाँ पर यह सही हो जाएगा, सी इज सुचिता माता मंदिर, यह है सुचिता माता मंदिर के रूप में है, सुचिता माता मंदिर। अंबानेरी है, अंबानेरी मंदिरों का समूह है और यहीं से चांद बावड़ी प्राप्त की जाती है। सचिता माता या मंदिर है जहां से प्राप्त की जाती है। बिल्कुल सी, सभी दो, ये डोली शुक्ला, अरुण जी का, आंचल कुमारी, शत्रुघ्न, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल लाजवाब है। सी इज राइट आंसर है जिन दोस्तों ने दिया है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार को पूर्ण
किस शासक ने कराया था? किसने पूर्ण करवाया था? बलबन ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, रजिया सुल्तान ने करवाया था? किसने बनवाया था जो है कुतुब मीनार को? किसने बनवाया था जो है मीनार के रूप में? यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। निकलिए, कुतुब मीनार के रूप में सबसे मीनार, इसको देखिए चल नहीं रहा, देखिए उसको थोड़ा चला के ही रख दीजिए। चलिए, तो कुतुब मीनार को पूर्ण किस शासक ने करवाया था जो है, यह आपको बताना है। किस शासक को पूर्ण, किस शासक ने पूर्ण करवाया था? शुरुआत तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश के समय में पूर्ण किया गया। इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। सी इज राइट आंसर होगा। यह मीनार के रूप में विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार के रूप में, सबसे ऊंची मीनार के रूप में इसे जाना जाता है, ऊंची मीनार के रूप में जाना जाता है। इसे जो है मीनार के रूप में सिर्फ कहना है तो यह सबसे ऊंची मीनार है। सी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने सी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। हाँ, इल्तुतमिश दोस्तों, ये आपकी क्लास जो है, मैंने आपसे बताया कि 3 बजे, एकदम 3 बजा की नहीं कि आपकी क्लास से एकदम लाइव हो जाती है। और मैं हमेशा पंक्चुएशन का ध्यान रखता हूं। मैं अपने टाइम का बहुत ही मैं अपने टाइम पर हाजिर होता हूं। 3:01 पे क्लास आपकी कंटिन्यू हो जाती है और 3 से 4 चलती है। पहली क्लास जो टीजीटी पीजीटी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से 8 बजे क्लास चलती है। जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और सुबह आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने किया था। सी इज राइट आंसर है, पूर्ण किया, इसलिए सी आपका सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान भारत की सबसे पहली महिला सुल्तान थी जो है, यह एक गौरव की बात है। बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्रथम इंडो इस्लामिक इमारत कौन सी है? प्रथम इंडो इस्लामिक इमारत कौन सी है? आप अपना जवाब दे सकते हैं। प्रथम इंडो इस्लामिक इमारत कौन सी है, यह आप बता सकते हैं। प्रथम इंडो इस्लामिक इमारत कौन सी है? देखिए, पहली बार इंडो मतलब भारतीय, इस्लामिक मतलब इस्लामिक, इंडो और इस्लामिक इमारत, पहली इमारत कौन थी जो भारत में बनाई गई थी जो है, यह 1299 ईस्वी में बनाई गई मस्जिद थी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। और यह है खासकर जो है कुव्वत उल इस्माल मस्जिद है जिसे बनवाया गया था। और यह है खासकर प्रथम इंडो इस्लामिक इमारत के रूप में जानी जाती है। बी इज राइट आंसर है आपका। और मकबरों के रूप में सुल्तानगढ़ी का मकबरा प्रथम था जो बनवाया गया था जो है। तो यह भी ध्यान रखिएगा जो है आपका कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो थी, पहली ऐसी मस्जिद थी जिसको बनवाया गया था जो है। बिल्कुल 97 में बनवाई गई थी और 99 में पूर्ण हो गई थी जो है। तो बी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा प्रिय विषय चट्टाने और पक्षी थे। चट्टाने और पक्षी, वर्ड एंड चट्टाने आपकी कौसकी जो है जे स्वामीनाथन है, जहांगीर सब्बावाला है, एम.एफ. हुसैन है और सर्वजीत हैं। आपको बताना है कि किसकी जो है वह कौन सा कलाकार था जो बिल्कुल। तो खासकर जे स्वामीनाथन जो है, ये जगन्नाथ स्वामीनाथन, जे स्वामीनाथन, ये जो है पक्षियों का और चट्टानों का बहुत सा जो है यात्रा इनकी प्रसिद्ध चित्रणों में है। और जे स्वामीनाथन चट्टाने एवं पक्षी इनके प्रसिद्ध विषय रहे हैं और इन्होंने बनाया था। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर सब्बावाला जेंटलमैन थे जो है, जेंटलमैन कहलाते थे। ये आपके जेंटलमैन थे,
मैन के रूप में जाने जाते थे जो है। मकबूल फिदा हुसैन को आप जान ही रहे हैं, ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? मौर्य काल में, भावना, यह ध्यान रखिएगा, शुंग काल में, कुषाण या गुप्त? किस काल में प्रकृति के साथ साथ श्रेष्ठ मूर्तिकाल यानी कि भारतीय मूर्तिकाल श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ साथ आकृति तथा भावनाओं पर करती है जो है? हाँ, कोट पैंट वाला, बिल्कुल कोट पैंट वाला जो है, हाँ बिल्कुल जो है, तो जवाब दे सकते हैं जो है। कौन सा ऐसा काल था जो भारतीय कला की यानी कि भारतीय मूर्त कला भी ध्यान रखना है और जिसमें प्रकृतिवाद के साथ साथ आकृति भी थी और उसकी भावनाएं भी का पूर्ण विलयन निरूपित करती थी? देखिए, मूर्ति कला का जो वास्तव में शुरुआत जो है मथुरा कला से हुई थी, ठीक, और वो भी गौतम बुद्ध की मूर्तियों से। लेकिन मूर्ति कला के रूप में भावात्मक परिवेश जो है वह जो है आपका गुप्त काल से शुरू होता है। गुप्त काल से जो इसमें भावनाएं भी थी, कारण क्या था कि गुप्त काल में बहुत सी रचनाओं का प्रयोग हुआ था और उन रचनाओं के साथ भावनाओं का प्रयोग किया गया था जो है। इसीलिए जो है जवाब आपका डॉली शुक्ला, जवाब सही है, बिल्कुल आंचल कुमारी जवाब सही है, डॉली शुक्ला जवाब सही है, अरुण जी का जवाब सही है, सुषमा जी का जवाब सही है। आप सभी लोगों का जवाब, जिन दोस्तों डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। देखिए, कुषाण काल में जो है मूर्तियां जो बनती थी जो है, उन मूर्तियों में कहीं ना कहीं जो है भावनाहीन थी जो है, वो मूर्तियां जो है भावनाएं की जो है प्रकट नहीं करती थी, बल्कि वो धार्मिक प्रवृत्ति तो थी, लेकिन उस धार्मिक प्रवृत्ति के साथ कहीं ना कहीं भावनाओं की अनुपस्थिति रहती थी, इसलिए। और यहाँ गुप्त काल आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोई काष्ठ मुद्रण तकनीक कहाँ पनपी थी जो है? इकोई काष्ठ मुद्रण तकनीक कहाँ पर पनपी थी और फिर उसके बाद वह यूरोप गई जो है? आपको बताना है, चीन, जापान, भारत, यूनान। यूकोयो काष्ठ पद्धति जो है कहाँ पर? हाँ बिल्कुल शत्रुघ्न प्रसाद जी, गुप्त काल का से था जो है, और गुप्त काल ही जो है भावनाओं को यानी मूर्त कला जो व्यक्त किया था उसमें भावनाएं प्रदर्शित हुई थी। इकोई काष्ठ मुद्रण तकनीक जो है यह कहाँ पर हुई थी? तो जापान में विकसित हुई, जापान में पनपी थी। लेकिन विकसित कहां पे हुई थी जो है? तो विकसित जो हुई यह है यूरोप में जाकर विकसित हुई, यूरोप में यह विकसित हो गई। और यहाँ पे यूरोप में खासकर जो बहुत प्रभावित हुए जो है, और जिसमें जो है बहुत लोग जो है इसे प्रभावित हुए, दादावाद के जितने भी कलाकार थे इससे प्रभावित हुए, और यह तो जापान इज राइट आंसर हो जाएगा। यह जवाब आपका सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने जवाब दिया था जो है डेगा वगैरह इससे प्रभावित थे जो है, और इस मुद्रण तकनीक से डेगा वगैरह भी प्रभावित थे जो है, जो उनके पास मूर्तियों में जब कप प्लेट जाते थे, जो कप प्लेट बनाकर जाते थे जो है, उन कप प्लेटों पर जो उसके नक्काशी जो की जाती थी, उस नक्काशी का प्रभाव एडगार देगा वगैरह की कलाओं पर ज्यादातर देखने को मिलता है, जो कि यूरोपीय कलाकार थे जो है। हाँ चलिए, 20 सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आर्ट एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? निहाल रहे हैं, हर्बर्ट रीड, ए.के. स्वामी, स्टेला करमसी। तो हर्बर्ट रीड आपका विकल्प सही हो जाएगा। हर्बर्ट रीड आर्ट एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। नाम क्या है? हर्बर्ट रीड। आपका बी जवाब सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, 20C जो है। चलिए, तो हर्बर्ट रीड आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोतवाली दरवाजा कहाँ स्थित है? कोतवाली दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मूर्तिकला से 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे जो है, वास्तुकला और मूर्तिकला से आपके ये 3 क्वेश्चन रहेंगे जो है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको मूर्तियों से या दरवाजों से पूछा जाएगा। पिछली बार 2013 में भी जो पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, और 2022 के क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाएगा। यह जवाब ध्यान रखिएगा। तो अपना 22 का जवाब दीजिए।
कोतवाली दरवाजा कहां पे है? देखिए, कोतवाली दरवाजा, जितना भी दरवाजे टाइप के हैं पश्चिम बंगाल में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, और कोतवाली दरवाजा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीबी परी का मकबरा कहां पर है? ये आपको बताना है। बीबी परी का मकबरा कहां पर है, यह आपको बताना है। बीबी परी का मकबरा कहां पर है, आपको बताना है। तो बीबी परी का मकबरा भी पश्चिम बंगाल में है। बीबी परी का मकबरा है, बीबी परी का मकबरा, ए इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। बीबी परी का मकबरा, आप अपना ए इज राइट आंसर है। सभी लोगों का अब जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रानी मंदिर कहां पर स्थित है? राजा रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर कहां पर है, ये अपना जवाब दीजिए। राजा और रानी मंदिर जो है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में राजा रानी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा आपका जवाब सही हो जाएगा। राजा रानी मंदिर जो है कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में आपका है। तो डी जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का कौन सा मंदिर पूर्णतः ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है? खजुराहो का कौन सा? 64 योगिनी है कंदरिया महादेव, विश्वनाथ, चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो का जो है तो खजुराहो का मंदिर, इसमें से सिर्फ एक ही कंदरिया महादेव मंदिर है, और यह जवाब आपका सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर है, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। बिल्कुल, खजुराहो का मंदिर पूर्णतया ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। दोस्तों इसमें कथ है, विश्वनाथ मंदिर भी वहां पर एक है, लेकिन चित्रगुप्त मंदिर भी है, कंदरिया महादेव मंदिर है, और आपका 64 योगिनी मंदिर भी है। खजुराहो के मंदिरों में पूर्णतः ग्रेनाइट पत्थर से, यानी कि बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, पूर्णतः ग्रेनाइट पत्थर का है। यानी कि पूर्णतः, अगर पूर्णतः शब्द लिखा है पूर्णतः, तो आपका यह 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर होगा, 64 योगिनी मंदिर होगा। जवाब आपका बदल गया है। 64 योगिनी मंदिर जो है पूर्णतः ग्रेनाइट में है, जबकि बाकी खजुराहो के मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर में जो है बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जो विश्वनाथ मंदिर, इसमें भी जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। चित्रगुप्त मंदिर, इन सभी में, लेकिन सिर्फ पूर्णतः ग्रेनाइट से पत्थर से प्रयोग किया गया वाला 64 योगिनी मंदिर है, जिसे काट कर बनाया गया है। 64 योगिनी मंदिर जिसे काट कर बनाया गया है, इसलिए आपका ओनली ए विकल्प सही होगा। बी सी डी नहीं में से कोई नहीं, आपका ए इज राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब सही होगा। 64 योगिनी मंदिर सिर्फ आपका यह ग्रेनाइट से बना हुआ, क्योंकि ग्रेनाइट की पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, जो है उसमें जो है ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग किया गया। लेकिन अन्य जो पत्थर हैं, जो मंदिर हैं, इनमें लाल बलुआ पत्थर का या दोनों का मिक्स का प्रयोग किया गया है, यानी लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है इन सभी में। लेकिन सिर्फ 64 योगिनी मंदिर ऐसा है जो पूर्णतः ग्रेनाइट में है। तो आपका जवाब ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कविता का जन्म वर्थ ऑफ पोयम चित्रित किया था। वर्थ ऑफ पोयम किसका है? आप अपना जवाब दीजिए। वर्थ ऑफ पोयम किसका है? देखिए, हुसैन का, एम.एफ. हुसैन, के हेब्बार, बेंद्रे और एस.एस. रजा। ये कई बार आपसे है। वर्थ ऑफ पोयम जो है के हेब्बार का है, और मुर्गे की लड़ाई, टाइल्स फैक्ट्री आदि इन्हीं का है। जो है मुर्गे की लड़ाई, टाइल्स फैक्ट्री वगैरह इन्हीं के चित्र हैं, और के हेब्बार का जवाब आपका सही है। जो है जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। के हेब्बार का जवाब आपका सही है। जिन दोस्तों ने यह जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? आप अपना जवाब दे सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव हैं, यशोध बर्मन है, गंडदेव हैं, नरसिंह बर्मन है। अपना कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर आप जानते हैं यह एमपी में है, और छतरपुर जिले में है। छतरपुर जिले में है, खासकर छतरपुर में है। और इस निर्माण किसने करवाया था? किस वंश ने करवाया था? अपना जवाब दे सकते हैं। जो है तो खासकर जो है
छतरपुर बुंदेलखंड के अधीन आता था। उस समय जब निर्माण करवाया गया था तो धंगदेव वहां का शासक था जो है। धंगदेव, ए इज राइट आंसर है, धंगदेव आपका जवाब सही हो जाएगा। गंडदेव नरसिंह वर्मन नहीं बल्कि धंगदेव आपका जवाब सही हो जाएगा। यह पर बुंदेलखंड का शासन था जो है, चंदेलों का शासक था। चंदेलों में विद्याधर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण में धंग वंश का ज्यादा शासन था जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है या कश्मीर में है? एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? एतमाउद्दौला का मकबरा यह जानते हैं कि इसका था जो है, तो एतमाउद्दौला जहांगीर के ससुर थे जो है, एतमाउद्दौला जिनका था जो है। तो एतमाउद्दौला का मकबरा आपको बताना है कि यह कहाँ पर है जो है। यह भी संगमरमर में बना हुआ है। एतमाउद्दौला का मकबरा भी संगमरमर में है। संगमरमर में यह भी बनाया गया है, एतमाउद्दौला का मकबरा। और इसे फूहड़ नकल भी कहा जाता है जो है। और यह खासकर आपका आगरा में है। आगरे किले से जो है, आगरा का जो ताजमहल है उससे हमें लगता है कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर है एतमाउद्दौला का मकबरा जो है। एतमाउद्दौला का मकबरा वहीं पर है जो है। तो जवाब आपका सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है सी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने सी जवाब दिया है बिल्कुल आगरा में है, जवाब सही है। डोली शुक्ला, शत्रुघ्न प्रसाद, अरुण यादव, रामेश्वर कुमार, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल राइट आंसर है जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शालीमार बाग डल झील कश्मीर का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? आपको बताना है। शालीमार बाग एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है और 2013 वाले क्वेश्चन में शायद टीजीटी में पूछा गया था जो है, बिल्कुल जो है पूछा गया था। तो जहांगीर ने करवाया था, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। शालीमार बाग जहांगीर ने करवाया था, कश्मीर बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन सी हैं? तुगलक कालीन मोटी ढलवा दीवारें हैं, अनगढ़ पत्थरों का प्रयोग है, ऊंचे अमेधा बुर्ज का है या ये सभी जो है? तुगलक कालीन, तुगलक देखिए स्थापत्य शैली में दोनों विशेषताएं हैं और यहाँ पर जो है कौन कौन सी मोटी ढलवा दीवारें थी जो है अनगढ़ पत्थरों का प्रयोग किया था, जो पत्थरों को तराशा नहीं गया था, और अमेधा बुर्ज बनाए गए थे, जो ऊंचे अमेधा बुर्ज बनाए गए थे। तो ये सभी आपके जवाब सही हैं, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और तुगलक कालीन जो है इमारतों की विशेषता थी जो है, इज राइट आंसर डी। जिन दोस्तों ने डी जवाब दिया है वह सही, आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल नामित सिंह जवाब सही है, परमेश्वर कुमार जवाब सही है, सुषमा राजभर, अरुण यादव, नामित सिंह, डोली शुक्ला, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 30 डी आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं है, थैंक्स फॉर वाचिंग है। जो लोग भी टीजीटी पीएचडी के जुड़ना चाहते हैं वो आपके पास नंबर है 92 19 81 85 82 में आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल जो है। तो इसी के साथ जो है यह आपकी बीपीएससी की क्लास थी जो है 3 से 4 बजे चलती है और सुबह आपकी मॉर्निंग क्लास 7 बजे से 8 बजे चलती है। तो जो भी लोग सुबह की क्लास में जुड़ते हैं वो सभी जो है आप जुड़ सकते हैं इन दोनों क्लासों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे। जय हिंद दोस्तों।